अब क्या मानी निकाल लेंगे बाले जबरील से? आपने अगर जबरील और इब्लीस में द आइडिया ऑफ थियोडाइसी नहीं पढ़ा, या आपने आइडिया ऑफ सैटानिज्म नहीं पढ़ा बड़े मानों में, क्या मानी आप निकाल लेंगे उस नज्म से? क्या कितनी को तारीफ कर लेंगे आप उसकी? जदीद उलूम लाओ ताकि कायनात बोसीदा ना हो जाए। अब हम चाहते हैं कि वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कहते हैं मैं फलसफी हूं, मेरी बात का अंदाज शायराना है, हम उसको फलसफे के बगैर समझ लें। हम चाहते हैं कि हम शायरी का ज़ौक़ भी पैदा ना करें और इकबाल समझ भी आते रहें। एक सच्चा रीडर कभी भी मुसन्निफ को मायूस नहीं करता। मुसन्निफ जैसे जैसे लिखता चला जाता है, रीडर अपनी संजीदगी दिखाता है, नए से नए अल्फाज सीखता है, नए से नए मौज़ूआत जो वो छेड़ रहा होता है उनको पढ़ने की कोशिश करता है, ताकि वो मुसन्निफ को ये बता सके कि मैं बहुत संजीदा हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ, तभी तो तुम्हारा कलाम पढ़ रहा हूँ। आज की वीडियो का मौजू है कि अलामा को समझने के लिए वो कौन से अलूम हैं जिन पे दस्तरस हासिल करनी ज़रूरी है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि हम 8वीं की फिज़िक्स की किताब दूसरी के बच्चे को नहीं देते। हम जानते हैं ना कि वो किताब एक 6 साल का गैप मांग रही है। हम किसी भी छोटे जहन को शेक्सपियर नहीं पकड़ाते। हम एक ऐसा आदमी जिसको शायरी का शगफ ना हो उसको गोएटे की किताब हाथ में नहीं देते। हम एक आम इंग्लिश रीडर को दोस्तोयेव्स्की मुतारिफ नहीं करा सकते। हम जानते हैं कि अभी उसके जहन ने उतनी मेहनत ही नहीं की। तो हमने गो के पहली एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें हमने आपके सामने बात रखी कि अब हमें इकबाल को पढ़ना एक नए जज्बे के साथ, लेकिन इकबाल को पढ़ने के लिए वो मेज़ तो तैयार कर लें जिस पे वो भार रखना है हमको। अभी वो मेज़ तैयार करने के लिए जो मेहनत दरकार है हम वो भी नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि बिल्कुल जैसा हमारा जहन इस वक्त है ऐसे ही हमें इकबाल जल्दी से समझ आ जाए, बिल्कुल बस जल्दी से समझ आ जाए, हमें जोर ना लगाना पड़े। और ये बड़ी मायूसी की बात है। इकबाल चाहते हैं कि उसका रीडर उसकी तरफ अप्रोच करने से पहले मुकम्मल असला लेकर आए, मुकम्मल तैयारी करके आए, साजो सामान लेकर आए, बल्कि ताज़ा साजो सामान लेकर आए। अलामा की अगर हम जिंदगी की तरफ जाएं तो 2 से 3 बड़े सब्जेक्ट्स इवॉल्व कर रहे थे उस वक्त। मईशत, इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर हम अलहदा वीडियो भी बनाएंगे। अलामा वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। मईशत तो कई सदियों से चल रही है इंसानों में, पहला इंसान भी मुआशी एक पहलू रखता था जिंदगी का, मगर जब एज ए सब्जेक्ट वो हो रही थी तो अलामा ने इल्मुल इक्तिसाद लिखा और हिंद के हिंदुओं मुसलमानों दोनों को मुतारिफ करवाया। नफ्सियात तब इवॉल्व कर रही थी, नफ्सियात तब इवॉल्व जब कर रही है तो अलामा विलियम जेम्स मुतारिफ करा रहे हैं लोगों को। और सबसे बढ़ के उस जमाने में क्वांटम फिजिक्स के बारे में नई नई बहस हो रही थी, एंड इट वॉज टू न्यू फॉर द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हाँ, हमारे यहाँ अवेयरनेस के कई मेथड्स मौजूद थे, हम पहले भी क्लासिकल फिजिक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मुमासलत या कॉन्ग्रुएंट नहीं थी मशरकी तहजीब, मगर क्वांटम फिजिक्स वॉज अ होप। और इकबाल ने उसको लपक कर पकड़ने की कोशिश की और कहा कि भाई हमें इसको समझना चाहिए। इसके अंदर जो कायनात का एक फ्री विल हमारे सामने आ रही है बकीबॉल एक्सपेरिमेंट के बाद, ये बहुत हैरानकुन है कि हम जिस तरह कायनात को मादी तौर पर मुर्दा समझते थे, ये ऐसा नहीं है, देयर इज समथिंग स्ट्रेंज हैपनिंग, लेकिन हमने वो सब ना किया। अब हम चाहते हैं कि वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कहते हैं मैं फलसफी हूं, मेरी बात का अंदाज शायराना है, हम उसको फलसफे के बगैर समझ लें। हम चाहते हैं कि हम शायरी का ज़ौक़ भी पैदा ना करें और इकबाल समझ भी आते रहें। हम चाहते हैं हम जदीद उलूम भी ना पढ़ें, उठ के खुर्शीद का सामाने सफ़र ताज़ा करें। अब ये कभी वर्ड ताज़ा पर गौर किया आपने? यानी कि नए से नया, कॉन्टेम्परेरी, जदीद उलूम लाओ ताकि कायनात बोसीदा ना हो जाए, कायनात पुरानी ना पड़ जाए, इंसानी अक्ल इसको कहीं फना ना करके रख दे। जैसी इंसानी अक्ल समझे, इंसानी शऊर एक नया मानी इस कायनात को दे के इसके अंदर एक राहत पैदा कर दे, एक नई हैरत पैदा कर दे, एक नया वंडर पैदा कर दे। लेकिन हमने वैसे ना किया। हम चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल सपाट जैसा जहन है, बिल्कुल वो जो टबूला रासा है उसके साथ हम इकबाल को अप्रोच करें, थोड़ा उर्दू की हद तक जितना समझ है उसको जहन में डालें और वो उर्दू की हदों में वाला मानी समझ लें। अल्लामा इकबाल उसके अंदर कितने फलसफियाना मज़ामीन डिस्कस कर रहे हैं। इब्लीस की मजलिस शूरा में जाए, इफ यू हैव अगर आपने एडवांस नॉलेज नहीं लिया पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का, आप क्या मानी निकालेंगे उसके अंदर से? आप क्या मानी निकाल लेंगे बाले जबरील से? आपने अगर जबरील और इब्लीस में द आइडिया ऑफ थियोडाइसी नहीं पढ़ा, या आपने आइडिया ऑफ सैटानिज्म नहीं पढ़ा बड़े मानों में, क्या मानी आप निकाल लेंगे उस नज्म से?
क्या कितनी को तारीफ कर लेंगे आप उसकी। तो वीडियो बनाने का बड़ा मकसद ही है कि आप कम से कम नफ्सियात, क्वांटम फिजिक्स, फलसफा, खैर प्राइमरली फलसफा पढ़ें और फिर इकबाल की तरफ रजू करें और फिर आप इकबाल के दर पर दस्तक दें और कहें मैं मुकम्मल तैयारी करके आया हूं, मैं उर्दू भी समझ सकता हूं, फारसी भी अब पढ़ लेता हूं, फलसफे पे भी अबूर हासिल। अब बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम बात यह है कि इकबाल जो है वो टॉर्च है, मंजिल नहीं है। वो जवानों को पीरों का उस्ताद कर डिमांड कर रहे हैं, वो एक टॉर्च है, जब उससे बड़ी टॉर्च मिले तो उसको रख देना। लेकिन अपनी तहजीब में इतने बड़े आदमी से ना वाकफियत रखना ये एक जुर्म है। तो एक छोटी सी गुजारिश है तमाम रीडर्स को कि इकबाल को अप्रोच करने से पहले ये बात जरूरी है कि हम वो कई अलूम हमसे डिमांड करते हैं ताकि हम उनकी शायरी को मुकम्मल उस तरह समझें जैसे वो हमें समझाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम फलसफा, क्वांटम फिजिक्स, साइकोलॉजी और बाकी अलूम जो आपको साथ साथ चले मैं आपके सामने एक और मिसाल रख देता हूं। अल्लामा लियो टॉल्स्टॉय का जिक्र करेंगे जावेद नामा में। तो अल्लामा ने अगर उनको आसमानों का सफर करते हुए किसी स्टेज पे रखा है तो क्या समझेंगे हम जब हम टॉल्स्टॉय को पढ़ा ही नहीं। तो कुछ भी नहीं है, वो इस तारा सा आएगा और चला जाएगा और कोई बड़ा मानी हमारे पास नहीं है।